Assalamualaikum everyone, this is Saman Asad, your image consultant and grooming trainer. जनाब आज की इस वीडियो में हम आपका शेयर करने जा रहे हैं एक नई टिप। और जनाब डेफिनेटली ग्रूमिंग की टिप की बात हो रही है और इम्प्रेशन इनसाइट की बात हो रही है, तो कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपकी स्किन को नेचुरल चीज़ों के साथ इस तरीके से बेहतरीन बनाया जाए कि आप एक राइट इमेज विदाउट कॉस्मेटिक्स प्रोजेक्ट कर सकें। तो जनाब बहुत ज़रूरी होता है कि कॉस्मेटिक्स सिर्फ आपके उन स्कार्स को, उन प्रॉब्लम्स को, उन चीज़ों को, ब्लैमिशेस को, एक्नी को छुपा सकता है फॉर द टाइम बिंग, थोड़े से वक्त के लिए। बट द थिंग इज़ कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए, कुछ ऐसी रेमेडीज़ चाहिए जिनको अपनाकर हम नेचुरली अपना जो मेकअप है उससे बच सकें और हम मेकअप से बचते हुए नेचुरली एक खूबसूरत लुक जो है वो क्रिएट कर सकें। क्या होता है कभी सडनली आपके घर में कोई आ जाता है और आप बिल्कुल विदाउट मेकअप बैठे होते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन देखी हैं जो गेस्ट को वेट करवाती हैं क्योंकि वो तैयार हो रही होती हैं। तो मैं आपको नेचुरली खूबसूरत होने का तरीका बता रही हूँ आज की इस खास वीडियो में। चूँकि मेरी मॉडल की एज बहुत छोटी है और जो आज की रेमेडी है वो हम बड़ी उम्र की ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे जो वो डिस्कस करना चाह रहे हैं। याद रखिएगा कि मॉडल आपके सामने सिर्फ एप्लीकेशन को अप्लाई करने का तरीका बता सकती है और मैं वो सिखा सकती हूँ। अदरवाइज़ हम आज की इस रेमेडी में बताने जा रहे हैं कि जो 40-45 प्लस ख़वातीन हैं वो किस तरह झुर्रियों से अपने फेस को दूर रख सकती हैं। ये जो चीज़ें हैं कंट्रोल करने के लिए आपको बहुत पहले से कोशिश करना शुरू कर देनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आप 30 प्लस होती हैं तो आपको उस वक्त कॉन्शियस हो जाना चाहिए कि पहले की लाओ वाली ज़िंदगी जा चुकी है और अब आपको बहुत सारा पानी भी पीने की ज़रूरत है और अपने हार्मोन्स को बैलेंस रखने के लिए अपनी खुराक में चेंजेस की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए कुछ ऐसी एप्लीकेशंस की ज़रूरत है जिससे आप अपनी बढ़ती हुई उम्र के जो असरात हैं वो कंट्रोल कर सकें। उसको कंट्रोल करने के लिए आज की इस टेक्निक में मैं आपके सामने पेश करने जा रही हूँ 4 चीज़ों से बना फेस मास्क। उन 4 चीज़ों में बहुत अहम किरदार जिसने अदा करना है वो है फ्लैक्स सीड ऑयल, इसके साथ विटामिन ई के कैप्सूल्स और जौ का जो दलिया होता है उसका पानी, और इसके साथ जो चौथी चीज़ मैं अप्लाई करने जा रही हूँ वो है अफ्रीकन वाइल्ड हनी बाय चिल्टन प्योर। तो जनाब इन सारी चीज़ों का जो मुरक्कब बनेगा उसको फेस पर लगाकर आप झुर्रियों से बच सकते हैं, ब्लैमिशेस से बच सकते हैं और आपके जो बढ़ते हुए उम्र के असरात हैं उनसे आप अपनी स्किन को बचा सकते हैं। तो जनाब बग़ैर किसी तरीके से लेट किए मैं आपको बताऊंगी कि जो मुरक्कब मैंने तैयार किया है उसमें मैंने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स कितनी कितनी क्वांटिटी में डाली हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास एक मिक्सचर है ये। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी आपने देखी कितनी थिक है और इसके साथ आपको बताती चलूँ इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं। जनाब इसके अंदर मैंने ओट्स हैं उनको पानी में बॉयल कर लिया था। कम से कम 2 टेबल स्पून ओट्स थे और उसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालने के बाद मैंने उसकी जो क्रीम थी वो निकाली है स्टेन करके। स्टेन करने के बाद मेरे पास जो मवाद आया उसके अंदर मैंने कुछ ड्रॉप्स डाले हैं फ्लैक्स सीड ऑयल के। याद रखिएगा कुछ ड्रॉप्स डालने हैं। उसके साथ मैंने इसमें ऐड किया है 1 विटामिन ई का कैप्सूल और कैप्सूल के साथ साथ हमने जो चौथी चीज़ इस्तेमाल की है वो है अफ्रीकन वाइल्ड हनी और उसके भी आपने समझने 1/2 टीस्पून डालना है। इन चारों चीज़ों का मुरक्कब बन चुका है, हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया।
इतने अच्छे तरीके से इसको मैंने मिक्स किया है कि ये यकजान हो गया है। अब मैं इसको इसके फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी और अब आप देखेंगे कि मैंने इसको कैसे अप्लाई किया है। तो जनाब आप देख सकते हैं रिदा के फेस के ऊपर मास्क अच्छे तरीके से अप्लाई किया जा चुका है। फिंगर्स के इस्तेमाल से मैंने इसके चेहरे पे अप्लाई किया है, क्योंकि मुझे लगता है जब भी आप किसी मिक्सचर को ब्रश से उठाते हैं तो आधे से ज़्यादा मिक्सचर जो है वो ब्रशेस के अंदर घुस जाता है। तो ऑयल की हद तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब इस तरह का मास्क लगाना हो तो हैंड्स जिंदाबाद जनाब। तो हाथों से लगाया मैंने गर्दन पे और फेस के ऊपर मास्क। अब मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और 15 मिनट के बाद हम इसको प्रॉपर्ली वॉश करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। तो जनाब वेट कीजिए। लीजिए जनाब, हम वापस आ चुके हैं। रिदा के चेहरे से मास्क उतर चुका है, फेस वॉश हो चुका है और ये है रिदा की फाइनल लुक इस मास्क को अप्लाई करने के बाद। तो सोचिए, जो ख़वातीन इन चीज़ों से बचना चाहती हैं, अगर वो इसका अप्लाई करेंगी, इस मास्क को यूज़ करेंगी तो कितना बेनिफिशियल होगा उनके लिए। तो अगर आपको ये टिप अच्छी लगी है तो इसको फॉलो करना मत भूलें। फॉलो करने के बाद दोबारा से मेरी वीडियो को ओपन करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि ये आपको टिप कैसी लगी। थैंक यू।